हेलो बच्चों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस नए चैनल में हम आपसे फिजिक्स से बात करेंगे, यानी कक्षा 12 और कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम माध्यमिक जो है इसमें फिजिक्स की बात होगी बच्चों। तो आज हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2। और इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले बच्चों हम लोग समझते हैं प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश, लाइट। तो बच्चों प्रकाश जो है, अगर आप देखें कि अगर अंधेरे कमरे में हम जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, परंतु वहीं पर एक बल्ब जला दें या मोमबत्ती जला दें तो हमें वस्तु दिखाई देने लग जाती है। यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को यूँ लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है, तो बच्चों इसकी परिभाषा को कई प्रकार से डिफाइन किया गया है, मगर बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी हमारे आंख के रेटिना भाग पर ही पड़ती है जिससे वस्तु हमको दिखाई देती है। तो बच्चों ये तो है प्रकाश की बात। तो प्रकाश जो है बच्चों, प्रकाश जो है आपका 39, हाँ, तो बच्चों प्रकाश जो है इसका 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम इसकी तरंगदैर्घ्य, यानी इसकी जो परिसीमा होती है वो इसमें ये होनी चाहिए, मतलब इसकी ये रेंज है प्रकाश की। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इससे हम लोग कुछ टर्म्स की बात करेंगे, यानी प्रकाश में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों देखिए, प्रकाश के अगर परावर्तन की अगर बात की जाए तो परावर्तन जो है क्या होता है कि अगर प्रकाश किरण किसी चिकने जो है कि चिकने तल, जैसे हम लोग दर्पण कह सकते हैं, उस दर्पण से अगर टकरा कर उसी माध्यम में लौट आए, यानी इसका माध्यम चेंज ना हो, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये परावर्तन नहीं होगा, तब ये अपवर्तन की घटना हो जाएगी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल जैसे दर्पण जैसे दर्पण पर आपतित होती है तथा दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तब प्रकाश की
यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल जैसे दर्पण पर आपतित होती है तथा दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तब प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? आपका परावर्तन कहलाएगी। जैसे बच्चों आपका ये मान लेते हैं दर्पण है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हमने पॉलिश कर दी। यहाँ पर एक तरफ बच्चों इसमें पॉलिश होती है, ये समतल दर्पण है। ये क्या है आपका? समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो बच्चों अगर प्रकाश किरण मान लेते हैं इस बिंदु से ऐसे इस बिंदु पर टकराई, तो ये बिंदु जो होगा, जिस बिंदु पर जाकर टकराती है यानी जिस बिंदु पर ये पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये ए है और ये बी है, और तो ये इस बिंदु से यूं बाहर की ओर निकल जाएगी, परंतु इसका माध्यम चेंज नहीं है, इसी माध्यम में ये आके लौट गई, यानी इसी माध्यम से। तो बच्चों इस आपतन बिंदु पर ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेंगे। इस आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वो कहलाएगा अभिलंब, यानी इस पर ये जो है बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर ये खींच दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो किरण हो गई इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और बच्चों इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बच्चों ये जो है ये कहलाएगा अभिलंब। तो बच्चों ये जो घटना घट रही है हमारे सामने, ये घटना जो है एक परावर्तन की घटना है, क्योंकि देखिए इस पर पड़ने के बाद ये इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक बच्चों, तो ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब बच्चों परावर्तन तक हमने यहाँ पे बात को समझ लिया है। तो परावर्तन के नियम होते हैं बच्चों, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो हम दोनों नियमों को पढ़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बच्चों डिटेल में धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम नियम पर चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो बच्चों हेडिंग लगाते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों आपको पूरा नोट्स मिलेगा, इसमें पूरा भरपूर नोट्स मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो बच्चों 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है बच्चों? प्रथम नियम, तो बच्चों देखिए हम इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका दर्पण, ये आप देख रहे हैं दर्पण है। और बच्चों ये आपतित किरण हो गई, और इसके बीच में ये डॉटेड लाइन से हमने क्या कर दिया, ये सीधा होता है बच्चों एकदम, ये इस तरीके से। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया कि ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। और ये क्या है आपका अभिलंब,
अभिलंब। ठीक, और बच्चों ये है समतल दर्पण। बच्चों अगर इसको पॉइंट को नाम दें बी, इसको ए, और मान लेते हैं ये हमने दे दिया ये सी। तो बच्चों ये जो बी पॉइंट होगा यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, इस बी पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं आपतन बिंदु। तो बच्चों यहाँ पर ये जो तीन चीज आई यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या होते हैं कि एक ही तल में होते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड है, ये एक ही तल में होते हैं यानी कोई बाहर पीछे की ओर नहीं निकला होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रथम नियम में लिख सकते हैं बच्चों कि आपतित किरण, बहुत सिंपली आपतित किरण कामा अभिलंब या आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों ये पहला नियम हो गया, ये आपका एक ही तल में होता है। दूसरा बच्चों नियम क्या है, द्वितीय नियम। तो बच्चों देखिए ये जो आपतित किरण है बच्चों, ये आपतित किरण है, तो इस अभिलंब और इसके बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और बच्चों इस कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और बच्चों इसके बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से। और बच्चों इसको कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मैंने यहाँ लिख दिया है परावर्तन कोण। तो बच्चों यहाँ पर आई यानी इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन यानी ये आपका है इंसिडेंट रे, इसलिए इसको आई, और यहाँ पर ये परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है इसलिए परावर्तन कोण यानी आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं। तो यानी हम लोग कहेंगे, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पर कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण, के बीच बना आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण यानी आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो बच्चों यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से नियम को लिखा जाएगा बच्चों। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ठीक बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जिसे हमने बात किया था ये दर्पण है, तो वैसे ही गोलीय दर्पण होता है। ठीक है,
गोलीय दर्पण की परिभाषा किस तरीके से दी जाएगी, हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लें, फिर हम यहाँ पर गोलीय दर्पण बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण, तो देखिए बच्चों, हेडिंग लगाते हैं गोलीय दर्पण। तो बच्चों गोलीय दर्पण, जैसा कि नाम है गोलीय दर्पण, इसका मतलब कि कोई गोलाकार होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, खोखला गोला होता है कांच का। जैसे ये हमारे पास कोई खोखला गोला है इस तरीके से बच्चों। अब मान लेते हैं हम इसका कोई एक भाग काट लेते हैं। ठीक है, इसका एक भाग हम लोग काट लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये इतना पोर्शन काट दिया, तो ये काटने के बाद कैसा आया हमारे पास, इस तरीके से आया। तो बच्चों इस तरीके से आया, तो यहाँ जब बच्चों बाहर की तरफ पॉलिश की जाएगी इस तरीके से, कहाँ पर पॉलिश की जा रही है, बाहर की तरफ पॉलिश की जा रही है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय, क्योंकि गोलीय खोखले गोले से काट होना है। ये हमारा जो है वो है खोखला गोला, कांच का खोखला गोला है। ठीक है, ये आपका खोखला गोला है, कांच। ठीक है, ये आपका कांच का खोखला गोला है। तो इसको बोलेंगे गोलीय अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चों, गोलीय अवतल दर्पण। तो बच्चों इस चीज को हम लोग क्या नाम देंगे, गोलीय अवतल दर्पण नाम देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ से पार्ट काट दें इस तरीके से, तो हमारे सामने इस तरीके से निकल जाएगा। यानी इसी को इधर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही है। अब बच्चों इस पे अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ पॉलिश कर दें ऐसे, यानी इसके अंदर साइड में, तो बच्चों गोला तो है ही है, तो इसको हम लोग नाम देंगे गोलीय उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ ही लेता है, छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं अक्सर बच्चे उनको ध्यान में नहीं देते, मगर कभी कभी एग्जामिनर टीचर उनसे पूछ लिया करते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे जवाब दें, कैसे बोलें, तो बच्चों इसको लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जब किसी खोखले गोले के कटे भाग की बाहर की तरफ कलई बोलते हैं बच्चों, इसको कलई की जाती है। तो कहाँ कर रहे हैं बच्चों, बाहर की तरफ कर रहे हैं, बाहर की तरफ कलई की जाती है, तो इसे गोलीय अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी में अगर बच्चों अंदर की तरफ की जाएगी, तो यानी आप इसी में जोड़ सकते हैं, यदि कलई अंदर की ओर की जाती है तो उसे गोलीय उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक बच्चों, ये इस तरीके से परिभाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये बात हो गई। अब बच्चों इसमें जो है और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि अब इसमें आप देखेंगे
तो इसमें बहुत सी परिभाषाएं निकल कर आ जाती हैं, जैसे क्या क्या हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं पॉइंट में, मगर इसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। यानी इसमें सबसे पहले तो आपने देखा कि इस तरीके से ये है, तो इसमें कई परिभाषाएं निकल के आती हैं, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दूसरा मन क्या आता है वक्रता त्रिज्या। तीसरा आता है हमारा बच्चों जो है वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ध्रुव। फिर आता है बच्चों हमारा द्वारक, द्वारक, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ठीक है बच्चों, और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष और अभिलंब, अभिलंब। तो बच्चों ये सब परिभाषाएं जो कि कभी कभी पूछी जाती हैं, एक एक दो दो नंबर में हर चीज़ें आती हैं, 1 नंबर से जो है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक के प्रश्न बनते हैं भौतिक विज्ञान में। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, तो इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कल नेक्स्ट इस पर आगे बात करेंगे, इनकी परिभाषाओं को देखते हुए फिर प्रतिबिंब, और उसी तरीके से आगे क्रम में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा जो है अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। और बच्चों ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मेरा एक चैनल गीता एकेडमिक पॉइंट के नाम से चल रहा है, जिसमें केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। यानी इस चैनल पे आपको फिजिक्स मिलेगा और उस चैनल पे आपको केमिस्ट्री मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो आज की जो है बच्चों आप मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।